सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। पिछले कई दिनों से घटनाक्रम चल रहा है। पहले अलीगढ़ में स्वामी चेतन देव जी जो आर्य समाज के सन्यासी हैं उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ और वो बाल बाल बचे। उसके बाद हरियाणा में एक घटना घटी। हरियाणा में आर्य समाज के युवा कार्यकर्ता और पिछले लगभग 15 वर्षों से आर्य समाज के माध्यम से समाज सेवा करने वाले वीरेंद्र आर्य लाठर जो जुलाना से हैं, जींद ज़िले में जो एक कस्बा है वहाँ से वो साथी हैं, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है और उनकी हालत ये है कि सिर में भी कई टाँके आए हैं, उनका हाथ का अंगूठा टूटा हुआ है और पाँव की हड्डी में भी फ्रैक्चर है। ये उनकी स्थिति है। अब बात करते हैं कि उनके ऊपर हमला क्यों हुआ। यदि हम स्थानीय लोगों की बातें मानें और जिस तरह की बातें वहाँ कही गई हैं, जुलाना बस स्टैंड के ऊपर जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है वहाँ एक हरिजन महिला सरपंच है। उनका सहयोग करते हुए वीरेंद्र लाठर और उनके साथियों ने उस अवैध कब्जे को छुड़वाने का प्रयास किया। उनको कुछ सफलता मिली भी। प्रशासन के कहने से लगभग 2-3 दुकानें वहाँ से गिराई भी गई, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिन्होंने अवैध कब्जा को किया हुआ था, उनको ये बात नागवारा गुजर रही थी। तो उन्होंने टारगेट किया वीरेंद्र लाठर को। वीरेंद्र आर्य और ओम प्रकाश लाठर मोटरसाइकिल से किसी के घर में शोक जताने के लिए गए हुए थे किसी की मृत्यु के ऊपर। वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो इन लोगों ने वीरेंद्र लाठर के ऊपर अटैक किया और वीरेंद्र लाठर के पास जो अपनी लाइसेंस की पिस्टल थी उसको भी छीन लिया, उनके मोबाइल और उनके पर्स को भी छीन लिया और उनको बुरी तरह से कई लोगों ने मिलकर के पीटा। वो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाए गए, लेकिन उसी समय ठीक थोड़ी देर के बाद ही पुलिस आती है और वीरेंद्र लाठर को भी अरेस्ट कर लेती है। वीरेंद्र लाठर के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर देती है, इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर देती है। जबकि वीरेंद्र लाठर बुरी तरह से जख्मी थे, उनके सिर में भी चोटें आई थी, उनका हाथ का अंगूठा भी टूटा हुआ था, उनके पाँव में भी फ्रैक्चर है। और जो दूसरा ग्रुप है उस ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को कोई खरोंच नहीं है। उसके बावजूद वीरेंद्र लाठर के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। उसी के विरोध में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, सार्वदेशिक सभा के उप मंत्री स्वामी नित्यानंद जी, आर्य प्रतिनिधि हरियाणा जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सूचना मिलने पर भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचकर स्वामी जी का हालचाल जानने पहुंचे। डॉक्टरों से डॉक्टर राजपाल आर्य जी, सत्यपाल सरपंच जी, धर्मवीर गोहिया जी, वीरेंद्र आर्य जी, नरेश आर्य जी, जसवंत आर्य जी, ऐसे बहुत से आर्य समाज के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए जुलाना में और अपना विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। और वहाँ के SHO जिसने जानबूझ करके, जिसके ऊपर वहाँ के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वो पैसे लेकर के ये ऐसे काम करते आ रहे हैं पीछे से ही, उनकी बर्खास्तगी की मांग की है और साथ ही साथ मांग की है कि वीरेंद्र लाठर के ऊपर से धारा 307 हटाई जाए और उनको न्याय मिले। जिला प्रशासन से भी आर्य समाज के सन्यासी मिले। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरा न्याय करने की बात कही है, वायदा किया है कि पूरा इस मामले में इसकी जांच होगी। कोई DSP लेवल का कोई व्यक्ति बैठेगा, उसकी एक समिति बनाई जाएगी और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो आर्य समाज के नेता स्वामी आर्यवेश जी उस समय जब विरोध प्रदर्शन के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, ये एक बार हम लोग सुन लेते हैं। किस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ हमारे साथी जो इस इलाके के बहुत प्रमुख साथी हैं, गांव के कुछ सरपंच हैं, कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, ये आज यहाँ पर एकत्रित हुए इस बात को लेकर के कि हमारे एक बहुत ही सुलझे हुए और बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी नौजवान वीरेंद्र लाठर, जिनके ऊपर पिछले दिनों यहाँ पर एक कातिलाना हमला हुआ और बड़ा विडंबना ये कि उन्हीं के ऊपर 307 का मुकदमा बनाकर उनको जेल में बंद कर दिया। आज सब लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है कि जिस आदमी के ऊपर हमला हुआ, जिसको चोटें आई, जिसके सिर में टाँके लगे हैं, उसी को जेल में बंद कर दिया और उसी के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसके विरोध में लोगों के इस गुस्से को देखते हुए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। किंतु कोविड-19 के जो नियम हैं हम उनका भी आदर से पालन करते हैं और हम पिछले 2.5-3 महीने से, जब से लॉकडाउन रहा, अब अनलॉक जो जब से शुरू हुआ है, उसके बावजूद भी सामाजिक या और दूसरी गतिविधियां अभी ओपन हुई नहीं हैं। इसलिए आज हम सड़कों पर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे, क्योंकि हम कोविड-19 के सारे रूल रेगुलेशंस को पालन करने वाले लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। किंतु यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी भावनाओं को हम प्रशासन और हमारे प्रदेश की सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि DC साहब ने हमें आश्वस्त किया
2-3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन मिला, हमें विश्वास है कि वो ज़रूर न्याय करेंगे, किंतु अभी उस न्याय में थोड़ी सी देरी चल रही है। आज हम इतना ही कहते हैं कि बहुत शीघ्र हमको ये सुनने को मिलना चाहिए कि वीरेंद्र लाठर के ऊपर जो 307 धारा लगाई गई है ये गलत है, ये उनके उस मुकदमे से हटाई जाए और दोनों ही पक्षों के ऊपर जो मुकदमा और धाराओं में है वो कोर्ट में भले ही चले, किंतु 307 की धारा जो है वो गलत लगी है, उसको हटाने की हमारी मांग है। और ये अगर नहीं हटती है तो हम ये मानेंगे कि प्रशासन भी आंख बंद करके बिल्कुल गुंडा एलिमेंट के आगे एक तरह से सरेंडर कर रहा है, जो कि हम ये मानते हैं कि डीसी साहब के जो आश्वासन थे उससे हमें विश्वास हो रहा है कि वो ज़रूर इस बात का जो दूध और पानी अलग अलग करके दिखाएंगे और वो न्याय देंगे। किंतु अगर उसमें हमें 1% भी ये बाद में लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आर्य समाज का संगठन देश दुनिया में बहुत बड़ा संगठन है और इस जींद ज़िले में और हरियाणा में भी बहुत बड़ा संगठन है। और केवल आर्य समाज नहीं, उसमें तो बहुत सारा समाज जो भी मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं या आम आदमी के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाते, वो सब के सब लोग मिलकर इस युद्ध में शुरू होंगे और हम वो मौका देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो नहीं, तो उससे पहले ही इसका निराकरण हो जाए, ये हमारी मांग है और इसी के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने स्वामी आर्यवेश जी को सुना। स्वामी आर्यवेश जी ने मांग की है कि वीरेंद्र आर्य के ऊपर से धारा 307 हटनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। जो दबंग हैं, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारा है कि कुछ लोगों के अवैध कब्जे हैं, उन कब्जों को छुड़वाने के लिए एक समाज सेवी के ऊपर इस तरह से हमला ये निंदनीय भी है और घृणित भी है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनसे भी बात करेंगे। एक व्यक्ति से बात करते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, उनको सुन। सबसे पहले तो सभी को साधारण नमस्ते। मैं कुलदीप ढांडा आर्य, गांव जय जयवंती, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से। ये जो भाई वीरेंद्र सिंह आज जेल में गए हुए हैं, इसकी मैं आपको पूरी तस्दीक से मतलब पूरी जानकारी विस्तार से रूप से बताऊँगा। वीरेंद्र आर्य जी के साथ मेरे लगभग पिछले 10 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं इनको अच्छे बिल्कुल बारीकी से जानता हूँ। बिल्कुल एक समाज सेवी आदमी है, प्योर आर्य समाजी आदमी और गरीबों के उत्थान की कार्य करता है, युवाओं के उत्थान के कार्य करता है, चरित्र निर्माण के कार्य करता है हमेशा। और आज जुलाना में जो आर्य समाज की ज्योति जल रही है वो भाई वीरेंद्र आर्य और देवेंद्र आर्य की देन है। तो आज जो मेरा मित्र जेल में बैठा है वो क्या कारण वो बताऊंगा मैं। 29 तारीख को गांव शादीपुर जुलाना के अंदर किसी नौजवान की मृत्यु हो गई थी। तो वीरेंद्र आर्य जी और एक कन्या गुरुकुल के पूर्व प्रधान हैं ओम प्रकाश लाठर जी, वो वहाँ दुख प्रकट करने के लिए गए थे। तो वहाँ उस दुख प्रकट करने के लिए गए थे। तो जब वो वहाँ से गए तो उनके पास से एक जो जितेंद्र नाम का आदमी है उन्हीं गांव का और कुछ साथी थे उसके साथ, उसके घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने उसे वहाँ से जाते हुए देखा है और जब वो वहाँ से दुख प्रकट कर वापस आ रहा था तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उसका एक वीरेंद्र आर्य का भतीजा है उसको पहले सबसे पहले भेजा है, भेज के उसको उनकी बाइक के सामने रोका है, उनको धक्का मारा गया है और वो गिर गए। तो वीरेंद्र आर्य ने मतलब इस क्यों बेवजह धक्का क्यों मारा भाई तूने, तो उसने उसको मतलब कुछ न कुछ बात कही है या उसके ऊपर कुछ ईंट वगैरह पत्थर वगैरह मारा तो उसको कुछ नहीं लगा। तो वो भाग वहाँ पर कुछ जो साथी बैठे हुए थे पहले, जितेंद्र और उसके आदमी, उनके वहाँ चला गया, भाग के गया। तो अंदर से फिर वो भी आ गए। तो उनके आपस में कुछ गाली गलौज हुई है, कुछ हुई है, तो वहाँ उनकी हाथापाई हुई है और उन्होंने क्या किया, अंदर से आते ही उनको लठ मारने शुरू कर दिए वीरेंद्र आर्य को और वो नीचे गिरे हुआ था। तो उसने अपनी डिफेंस में जब उसको लठ मारे थे, उसके सिर में टाके भी आए हुए हैं वीरेंद्र आर्य को, हाथ में गुट्ठा भी टूटा हुआ है, पैर पे भी उसका फ्रैक्चर आया हुआ है और जब उसके पड़े के भी मारे गए हैं। तो उसने अपने डिफेंस में क्या किया, उसका अपना रिवॉल्वर उसके पास है, लाइसेंसी मासों ने वो पिस्टल भी उठा लिया, उसका पर्स भी ले गए, मोबाइल भी ले गए और सारा उठा के सारा सिस्टम ले गए और उसका काफ़ी खून भी बहा है।
तो उस दौरान ओम प्रकाश लाठर जी ने क्या किया, उन्होंने उसको संभाला है, उनका मेडिकल करवाया है, उसकी MLR कटवाई है। तो उसी जब वो झगड़ा हो उसके ठीक 5 या 10 मिनट के बाद पुलिस भी वहाँ आ गई, तफ्तीश करी है उसने, ये है ये, तो विरोधी पक्ष है उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। ये हमने पहली बार देखा भाई, जिस आदमी का चोट लाग रही है, जिसका सिर में टाके आ रहे हैं, जिसका गुट्ठा टूट रहा है, जिसकी टांग टूट गई, उसे इंसान पर 307 लगा दी इन्होंने। और जबकि जो दूसरा पक्ष है उनका मतलब ये कह रहे कि हवाई फायर, उनको कुछ चोट लगी दूसरे पक्ष? कुछ भी नहीं, मतलब एक बाल भर भी चोट नहीं लगी हुई है उनको। उन्होंने बताया कि हवाई फायर हुए हैं। भाई अगर कोई इंसान अपने डिफेंस में हवाई फायर भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है। तो उनको लेस मात्र भी थोड़ी बहुत भी चोट नहीं लगी हुई है। और पुलिस प्रशासन की ये मिली भगत है। ये भी कहते हैं जो विरोधी पक्ष है उसके ऊपर कुछ केस ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, वो उसके लगभग हम DCSP साहब के पास गए थे, तो ये गांव वालों ने उनको दिए हैं कम से कम 21 केस ऑलरेडी उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर भी। तो इसमें क्या लग रहा है, क्या ये पुलिस वाले मतलब बिके हुए हैं या क्या चक्कर क्या है ये तो स्पष्ट दिख रहा है भाई। जब एक पक्ष को तो इतनी चोट लग रही है उसके ऊपर 307 लगा दी, और जिन्होंने हमला किया जानलेवा, वो सिर में लठ लगे या राड़ मारी, अगर वो मर जाता तो अभी भी टाके आ रहे हैं, कुछ टाके आ रहे हैं। ठीक है। हम खुद मारने के लिए मारे गए सिर्फ? हाँ बिल्कुल मार रखे। वो जान से, अगर वो जान से मर जाता तो 307 उस आदमी पर लगा दिया, और जिन्होंने मारे उन पर 751 का मुकदमा बना रखा है सिर्फ। तो ये तो हमने पहली बार देखा बार इतनी तुरतापुर्ती कार्रवाई। मतलब जहाँ मीटिंग हुई थी उसके थोड़े देर बाद पूरे आर्य समाज के लोग और या उनके शादीपुर के परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे, तो SHO साहब उसी टाइम आए लिए उनको गिरफ्तार करने के लिए। ऐसा क्या भाई, वीरेंद्र तड़ीपाड़ा आदमी था भाई, हैं अब बहुत बड़ा मुजरिम था भाई, इस पे तो 1 करोड़ का इनाम है प्रशासन ने रख रखा भाई। पुलिस प्रशासन का क्या काम है, दोनों पक्षों में जब तक उसके सुलह करवाए उनके आपस में, ये योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ है। और में हाँ CCTV फुटेज हमने लिख रखा था उसमें, जो FIR उसमें वीरेंद्र आर्यन जो दिया एप्लीकेशन उसमें भी लिख रखा है भाई CCTV फुटेज निकाली जाए। तो कल की जो वीडियो आई है उसमें भी SHO साहब ने कहा है कि भाई वो जो CCTV फुटेज हमने खंगाली है 3-4, वो सारी ख़राब मिली भाई। 1 मिल सका है, 2 मिल सका है, तीनों के तीनों ख़राब कैसे मिल सके हैं? तो ये सोची समझी साजिश है वीरेंद्र आर्य के खिलाफ बिल्कुल, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो 307 धारा लगाई है उसको खारिज किया जाए और भाई वीरेंद्र को बिल्कुल बाहर छोड़ा जाए। हम तो ये मांग करते हैं। और वीरेंद्र आर्य को चोट क्यों लगी, क्या बात थी? वो ये थी कि गांव शादीपुर जुलाना बस अड्डे पर कुछ पंचायती ज़मीन है जिस पे कुछ कब्जादारियों ने कब्जा कर रखा है। वो कह रहे हैं हमारी है, वो कह रहे हैं हमारी है, पर हमारे पास DC साहब के ऑर्डर है। DC साहब ने ऑर्डर दे रखे हैं, पहले 3 दुकान उन्होंने पड़वा चुके हैं गांव शादीपुर वाले, और आगामी ऑर्डर भी उन्होंने दे रखे हैं, उसकी भी हमारे पास सारे सबूत हैं। उन्होंने दे रखे भाई ये दुकान में, ये तो लॉकडाउन का सिस्टम हो चुका नहीं, अन्यथा ये DC साहब वो भी गिरवा चुके होते अब तक। तो वीरेंद्र भाई पंचायत का सहयोग कर रहे हैं। हरिजन एक भाई है जो सरपंच बना हुआ है, उनकी मतलब पुत्रवधू है सरपंच साहब की, तो वो थोड़े मतलब ये कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट से है। तो भाई कुछ पंचायती आदमी है, या हमारा भाई वीरेंद्र है जो आर्य समाजी है, वो समाज सेवी है, वो इसकी मतलब उनके साथ पैरवी कर रहा है। तो वह बात नागवारा गुजरी है, जो जिसकी एवज में ये खुंदक निकाली गई है और उसको चोटें मारी गई हैं ताकि ये इस मामले से हट जाए। तो मतलब ये कि जिन्होंने चोट मारी है वही लोग कब्जा कर रहे हैं उधर, उन्हीं में से कुछ लोग कब्जा। हाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है उन्होंने, तो यही मामला, और कोई इसके अलावा कोई मामला नहीं है। या किसी इस इंसान को यहाँ से हटा दिया जाए, और ये बोलने वाला फिर कोई है नहीं। तो मेन बात तो है जी, ये पुलिस प्रशासन से मिलकर मिली भगत करके ये सारी साजिश की गई है। और 307 का तो मतलब ही नहीं बनता 1% भी। उनको तो कुछ खरोच भी नहीं लगी दूसरे पक्ष में, तो बिल्कुल भी 1% खरोच नहीं है उनके। तो सारा मामला ये है, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से छानबीन की। अगर प्रशासन ने हमारी इस कार्रवाई को नहीं सुना और इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं की, तो हम जंतर मंतर तक जाने के लिए तैयार हैं, एक सच्चे समाज सेवी के लिए, एक सच्चे आदमी के लिए। आज का प्रोग्राम ये था, जो जुलाना पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के SHO हैं, जो हमारे जो साथी हैं वीरेंद्र सिंह लाठर, चोटें उसको आई, नाजायज़ उसके साथ घटनाएं घटी, मारपीट उसके साथ हुई, लेकिन उसके बावजूद SHO जुलाना ने उसके ऊपर 307 का जो मुकदमा दर्ज किया है, ये घोर निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। अब आगे की आपकी क्या कार्रवाई है, क्या मांग?
हमारी आगे की कार्रवाई ये है कि 307 की जो दफ़ा 307 लगाई है उसको वापस किया जाए। अगर उसके बावजूद भी प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरतता तो हम पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एजिटेशन चालू करेंगे। आज भाई साहब हमारे एक साथी हैं वीरेंद्र आर्य जी जोलाना से, उनके ऊपर 307 का मुकदमा SHO साहब ने गलत दायर किया है। तो हम अगर हमारी जो ये मांगे हैं ये हम प्रशासन को भेज रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन भी यहाँ था और CID के माध्यम से हम भेज रहे हैं। और हमारी मांगे ये मान ली जाएं, नहीं तो हम आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे साथी को न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे प्रदर्शन करेंगे और न्याय दिलाएंगे। तो साथियों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से इस साथी ने बताया कि क्या पूरा घटनाक्रम था, किस प्रकार से पुलिस और दबंग कहिए या जो जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं अवैध कब्जे, उन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और दोषी कौन है ये तो मामले की जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को एक एक करके जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है या महज इत्तेफाक है, इस बारे में भी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि सभी सजग, सावधान, सतर्क रहें और आर्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। हम भी मिशन आर्यवर्त की ओर से, आर्य युग परिषद की ओर से, आर्य समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि वीरेंद्र आर्य के ऊपर से धारा 307 हटनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए ताकि आर्य समाज में समाज सेवा करने वाले साथी निरुत्साहित ना हों। धन्यवाद, नमस्ते।